अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी स्टूडेंट को अगर मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन पॉइंट्स को सीखने के लिए मैं आपको पहले 4 पॉइंट बताऊंगा, उनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट बच्चों ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। बच्चों, किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो हमारे पास एग्जांपल होती है इर्रेशनल नंबर की। दूसरा ये है स्क्वायर रूट 2 हमारे पास प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास एग्जांपल होती है इर्रेशनल नंबर की। बच्चों, मैंने बताया है किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लें तो वो एग्जांपल होती है इर्रेशनल नंबर की। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 2, 3, ये सारी एग्जांपल हैं इर्रेशनल नंबर की। ये सारी बच्चों किसकी एग्जांपल है? इर्रेशनल नंबर की। बच्चों, दूसरा पॉइंट ये आपने याद रखना है कि जो टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो भी हमारे पास एग्जांपल होती है रैशनल नंबर की। टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास एग्जांपल होती है रैशनल नंबर की। बच्चे सुने, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन होती है जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, जो पॉइंट के बाद फाइनाइट हो जाती है, जो पॉइंट के बाद फाइनाइट हो जाती है। और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जो पॉइंट के बाद किसी सेम आर्डर के साथ रिपीट होती है, जो पॉइंट के बाद किसी सेम आर्डर के साथ रिपीट होती है। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग व रैकरिंग कहते हैं, और जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। बच्चों, जो पॉइंट इधर समझने वाला है वो ये है, टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी हमारे पास एग्जांपल है रैशनल नंबर के। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। जिस तरह मैं लिखता हूँ बच्चों 3.49, देखो पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया है तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की एग्जांपल है। और अगर मैं ये लिखूँ 3.49 अप टू सो ऑन, देखो 49 रिपीट हो रहा है ना पॉइंट के बाद, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है रैकरिंग की। और रैकरिंग और टर्मिनेटिंग हमारे पास एग्जांपल होती है रैशनल नंबर की। किसकी एग्जांपल होती है बच्चों? रैशनल नंबर की। आगे पॉइंट नंबर 3 बच्चों, आपने याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल होती है। नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों वो होती है जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होती। और नॉन रैकरिंग वो होती है जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती। ये देखिए, ना तो ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो रही है और ना ही ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया है वो ये है, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होती और पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होती, वो हमारे पास एग्जांपल होती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर की। आई होप कि आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई। बच्चों, 4 वाला पॉइंट सुने, हर वो नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए, p q हमारा इंटीजर को बिलोंग करे और q कभी भी ज़ीरो ना हो और q कभी भी ज़ीरो ना हो। मैंने 3 कंडीशन बताई हैं रैशनल नंबर की। पहली कंडीशन p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि पी क्यू इंटीजर को बिलोंग करे, सेट ऑफ इंटीजर को। थर्ड कंडीशन ये है कि जो नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो ना हो। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट 5 है। स्क्वायर रूट 5 अभी बच्चों मैंने आपको पॉइंट बताया है कि हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास एग्जांपल होती है इर्रेशनल नंबर की। आई होप कि आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। बच्चों पार्ट 2 पे आ जाएं।
पार्ट 2 है हमारे पास 1/7। बच्चों ये क्या P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। यहाँ P से मुराद 1 है और Q से मुराद 7 है। दूसरा P और Q क्या हमारा सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है जी, ये सेट ऑफ इंटीजर में लाई करता है। 7 भी 1 सेट ऑफ इंटीजर में लाई करता है। थर्ड कंडीशन थी कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इधर हमारे पास 7 0 नहीं है। इसका मतलब है ये फिर क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। पार्ट 2 क्या है फिर हमारे पास, रैशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पार्ट पे आ जाएं बच्चों, बिल्कुल इजी है। 2.152 देखो पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगी, ख़त्म होगी। इसका मतलब है ये हमारे पास एग्जांपल होगी रैशनल नंबर की। आगे बच्चों पॉइंट 4 पे आ जाएं। पॉइंट 4 देखो बच्चों, पॉइंट के बाद 8182 देखें। इस ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही सेम आर्डर के साथ, तो ये रैकरिंग बन गई। और हमने बच्चों ये पढ़ा था कि रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसकी एग्जांपल होती है, रैशनल नंबर की। किसकी एग्जांपल होती है, रैशनल नंबर की। बच्चों आ जाओ अब 5 वाले पार्ट में क्या है, बिल्कुल ईजी है। 2.751 तो बेटा ये देखो ये टर्मिनेट है और हमें पता है कि टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन किसकी एग्जांपल होती है, रैशनल की। बिल्कुल ईजी है बच्चों। आगे आ जाओ 22/7। बच्चों यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए याद रख लें, एक नंबर है हमारे पास 22/7 और एक है पाई। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये है हमारे पास एक इरेशनल नंबर, ये क्या है एक इरेशनल नंबर, और ये है एक रैशनल नंबर। बेटा ये क्यों रैशनल है, क्यों कि ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा 22 और 7 सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। तीसरा ये जो नीचे वाला नंबर है ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 22/7 एक रैशनल नंबर है। बच्चों लास्ट पार्ट पे आ जाएं, बल्कि 7 पार्ट में स्क्वायर रूट है 14। तो बच्चों क्या 14 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 7। क्या स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो 7 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने अभी पढ़ा कि हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बच्चों लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 25। लास्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास 25। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है हमारे पास 5, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 5। और हमें पता है कि 5 सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। और हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ कि हर इंटीजर हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। बच्चों अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर 5 तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आपने कहा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। क्या करेंगे बेटा, ये आपने पॉइंट याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 5 के नीचे 1 लगा दें, क्या ये P/Q फॉर्म नहीं बन गई। क्या 1 लगाने इस पर कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा, तो हमारी ये P/Q फॉर्म नहीं बन गई। दूसरी कंडीशन है ये 5 और 1 सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग नहीं करते। तीसरी कंडीशन क्या, जो नीचे वाला 1 है वो 0 है, नहीं है 0। तो ये इसका मतलब है रैशनल नंबर की तीनों कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है। P/Q की फॉर्म में इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और जो नीचे है वो Q0 नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 सही से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मज़ीद अगर किसी बच्चे को किसी पार्ट में मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे